हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों का भाग करना। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप अच्छे से भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना और भिन्नों का गुणा और भाग करना अच्छे से सीख पाएँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको भिन्नों के जोड़ने के लिए और घटाने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपका आंसर बिना एलसीएम के लिए आप उन भिन्नों को कर पाओगे। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी सबसे पहले मिलेंगी। चलो तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भिन्न को जोड़ने वाली भिन्न। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पे 4/5 प्लस 6/3। अब मुझे इस भिन्न को जोड़ना है, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको इसके लिए जिसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है, इस पे इसको बोलते हैं हम अंश। क्या बोलते हैं इसको? हम अंश। और जो नीचे संख्या होती है इसको बोलते हैं हम हर। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो हर होता है संख्याओं का, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो 5 का और 3 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम। 3 कटेगा तो यहाँ पे इसको 3 से काटेंगे, ये सेम रहेगा और ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 1। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे एक बार और एक बार, इनका इंटू कर देंगे, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 15 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है? जो एलसीएम है उसको नीचे लाइन खींच के नीचे लिख देना है। ठीक है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको भिन्नों को जोड़ने के लिए एक ट्रिक और बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, तो आप सभी लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है? 5 का भाग देना है 15 में। तो 5 का जब भाग देंगे 15 में तो कितने बार जाएगा? 3 बार। 5 चौके 5, 5 दूनी 10 और 5 होता है 15। तो यहाँ पे आप कितने बार गया? 3 बार। अब इसमें इंटू कितने का करना पड़ेगा? जो ऊपर संख्या होगी उसका इसमें इंटू करेंगे। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे 3 का भाग देंगे 15 में तो जाएगा 5 बार। उसके बाद इसमें इंटू करना पड़ेगा 6 का। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है? आगे इनका इंटू आपस में कर देंगे। तो 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो आएगा 12, बीच में प्लस है। उसके बाद 5 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 30 और बट्टे में है कितना? 15। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे पहले, उसके बाद में लास्ट में काट के देखेंगे कुछ कट रहा है कि नहीं। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 42 और बट्टे में आएगा 15। अब इसके बाद इसको जैसे हमारा जब आंसर आ जाएगा उसके बाद में इसको हमें काटना पड़ता है। तो देखते हैं इसको कौन सी संख्या से कटेगा। ये देखो, ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये वाला संख्या 2 से नहीं कट रही है, तो अब काटेंगे 3 से। देखो 3 से ये कटेगा 5 बार और 3 से कैसे काटेंगे? 3 से 4 कटेगा 1 बार, फिर 1 बचेगा, ये हो जाएगा 12 और 12 को काटेंगे 3 से तो कटेगा 4 बार। तो यहाँ पे जो हमारा कट के संख्या बनी 14/5, यानी कि 14/5 और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्लस वाला सवाल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी माइनस वाला सवाल। तो आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर लेना। अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूं, जैसे कि माइनस वाली भिन्न को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 4/3 है, -5/4 आपको इस भिन्न को करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 का और 4 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो आप निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो आप नॉर्मल तरीके से करो। 3 नहीं कटेगा, 2 कटेगा, 4 कटेगा 2 बार। उसके बाद 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा ये वाला, और 2 कट जाएगा 1 बार। आगे करेंगे इसको हम 3 से कटेगा ये 1 बार और ये भी 1 बार। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? इनका आपस में इंटू करना है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी होता है 12, यानी कि जो 12 है वो क्या हो जाएगा? इस सवाल का हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम को कहाँ पे लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो आपने इसको नीचे लिख दिया। अब आपको क्या करना है? 3 का भाग देना है 12 में। तो 3 का भाग जब 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा और ऊपर इंटू भी कितने का करना है? 4 का। फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा 12 में और इंटू करना है 5 का। अब क्या करना है आपको इसमें? अब आपको 4 का 4 में इंटू करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 3 का 5 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा और अपॉन में आएगा 12। जब 16 में से आप 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा और अपॉन में है 12 और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
यानी कि 1/12 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि एलसीएम लेके जो भिन्न हैं उनको कैसे करते हैं। मैं आपको भी आगे बताऊंगा बिना एलसीएम के आप भी इन भिन्नों को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और आपका आंसर भी बहुत जल्दी आएगा। तो ये आपका नोट हो गया होगा, और अगर जिसका नोट नहीं हुआ है वो वीडियो को रोक के नोट कर सकता है। उसके बाद देखते हैं हम अपना तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हम देखेंगे भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये गुणा वाली भिन्न को करना है, तो इसको कैसे करेंगे वो देखो आप। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका आंसर जल्दी भी आएगा और आपको ज़्यादा काटा पीटी भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लास्ट में, है ना। तो आपको जो काटा पीटी है वो यहीं पर कर लेनी है। तो जब 4 से 5 काट के देखेंगे तो नहीं कटेगा, उसके बाद 9 से 6 नहीं कटेगा, लेकिन ये देखो ये 3 से कट जाएगा कितने बार, 3 बार, और ये 3 से कट जाएगा 2 बार। यानी कि यहाँ पे हम इसको करके कितना कहाँ पे पहुँचे, ये हो गया 4/5, और नीचे क्या है, ये बगल में इसके क्या बचा 3/2। पहले हमें इसको क्या करना है, सीधे सीधे काटना है संख्याओं को। कैसे काटना है, सीधे सीधे। उसके बाद में इसको क्रॉस में काटना है, यानी कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्याएं क्रॉस में, और यहाँ से ऊपर वाली से ये वाली नीचे काट के देखनी है। तो देखो 4 से 2 को काटेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा 1 बार, और 2 से 4 कटेगा 2 बार। अब 3 से 5 तो कटेगा नहीं, तो उसको वैसा ही रहने देंगे। तो यहाँ पे बचा 2 बट्टे में आएगा 5, और गुणा में यहाँ पे ऊपर आया 3 और नीचे बचा 1। अब आपको देखो आपने काट के देख लिया, सीधे सीधे भी काट लिया और आपने क्रॉस में भी इनको काट के देख लिया। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, अब आपको इनको आपस में इंटू कर देना है। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, और 5 का 1 में करेंगे तो 5 एकन हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो जो हमारे सवाल का आंसर होगा वो होगा 5/6, क्योंकि जो इंटू वाली और डिवाइड वाली भिन्न होती है, यानी कि जो गुणा वाली और भाग वाली भिन्न होती हैं, उनमें हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप इसको आराम से नोट करते रहिए, और यहाँ पे मैं आपको यहीं पे इसी पेज पे बता देता हूँ कि जो भाग वाली भिन्न होती है उसको आपको कैसे करना चाहिए। ये भिन्न आपके सामने, आपको इसको करना है कि ये कैसे होगी। तो देखो जब भाग वाली भिन्न आएगी तो आपको उसको डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भाग है ना आपको भाग को गुणा में चेंज करना पड़ेगा। भाग को गुणा में चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ये पहले तो जो आगे वाली संख्या है उसको तो जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देना है, और भाग को चेंज कर देंगे गुणा में। जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो इसकी जो पीछे संख्या होगी वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्या कर जाती है, वो पलट जाती है, यानी कि उल्ट दी जाती है, उसको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 4 है वो ऊपर पहुँच जाएगा, और जो 6 है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे करेंगे इसको हम, आगे क्या करेंगे इसमें, आगे देखो इनको सीधे सीधे काटेंगे। 4 से 9 नहीं कटेगा, और 4 से यहाँ पे 6 कटेगा। कैसे, देखो 2 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा ये 3 बार। तो यहाँ पे ये क्या बचा, 4/9। इसका यहाँ पे ये बचा है 2/3। अब आपको क्या करना है, इसमें आपने इनको सीधे सीधे काट के देख लिया, अब आपको इनको क्रॉस में काट के देखना है। तो 4 से 3 नहीं कटेगा, और ना ही 2 से 9 कटेगा। तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, इनका इंटू। 4 का इंटू जब 2 में करेंगे तो आएगा 8, और 9 का इंटू जब 3 में करेंगे तो आएगा 27, यानी कि 27। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8/27, यानी कि 8/27 इसका सही आंसर होगा। तो आपको ये मुझे लगता है कि ये दूसरा जो भाग है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो जोड़ वाली और घटाव वाली भिन्न होती है उसको आप कैसे कर सकते हो, यानी कि ट्रिक से, और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और बहुत ही जल्दी आएगा। आपको एलसीएम लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4/5 प्लस 3/2। आपको इस भिन्न को सॉल्व करना है। तो लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद में गुणा करना पड़ेगा, जब जाके आंसर आएगा। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उससे क्या है, आपको क्या करना है,
जो नीचे वाली संख्याएं हैं आपको इनका आपस में क्या करना है, इंटू करना है। यानी कि नीचे वाली संख्याओं का इंटू करेंगे तो यहाँ पे 5 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 10 और 10 को आपको नीचे लिख देना है। उसके बाद में इनका आपस में क्रॉस इंटू करना है और उनको आपस में जोड़ देना है। तो जब 4 का इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 5 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, 8 को 15 में जोड़ना है तो कितना होगा ये 23, उसको नीचे कितना है 10 यानी कि 10। अब इससे ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या होती है, वो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो हमारा 23/10 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो मैं आपको एक घटाव वाली और बताता हूँ, यानी कि ये मैंने आपको जोड़ के लिए क्या बताई है, एक ट्रिक बताई है जिसमें कि आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है ना। अब मैं आपको घटाव वाली बताता हूँ। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है 4/3 माइनस 1/2। आपको इस भिन्न को करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाली संख्याएं होंगी इनका इंटू करना है और उसको नीचे ही लिख देना है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा और उसको लिख देना है नीचे। उसके बाद में क्या करना है, इनका क्रॉस में इंटू करना है, यानी कि 4 का इंटू 2 में करना है और 1 का इंटू 3 में करना है। तो 4 का इंटू 2 में करेंगे तो आएगा 8 और 3 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5 और नीचे कितना है 6 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देख लो, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये अच्छे से ट्रिक मैंने आपको बताई कि आप इस ट्रिक से बिना एलसीएम निकाले अपना आंसर लेके आ पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता है। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।